बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सो आगे मैम आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप आगे मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। हाँ जी सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर फॉर इंट्रोडक्शन। सो हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सबको मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर होएगी। तो हाँ जी, एक बार चैट में बता दीजिए अगर सबको मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है तो। ठीक है, तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी? ठीक है जी, वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, है ना, आज इस सेशन को लगाने के लिए। तो सब यहाँ सब अपनी मर्जी से आए हैं ना? प्रॉपर अटेंशन यहीं पे है। क्योंकि अगर मर्जी से आए हो तो आपका कैमरा ऑन जरूर होना चाहिए। तो जितने पर्सन कैमरा ऑफ वाले हैं तो मैं आपको भी यही बोलूंगी। क्योंकि देखो ना, मुझे कैमरा ऑन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको अपना कैमरा ऑन करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा? इस मीटिंग में रहेगा। और हो सकता है, मैं है ना, 1 घंटा का सेशन अगर मेरा रहेगा तो हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक ही बात हो। ठीक है, जो आपको शायद आपकी जर्नी में हेल्प कर सकती है, आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है। बट वो कौन सी बात होगी और वो मैं कब बोलने वाली हूँ, ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो प्रॉपर अटेंशन के साथ जो आज के सेशन को लगाएगा, तो डेफिनेटली मैं इतनी तो गारंटी देती हूँ, कुछ ना कुछ आप ऐसा सीख के जरूर जाओगे जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो हमारे बीच में है ना, जितने पर्सन बैठे, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, और कितने हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं, कितने हाउसवाइफ्स हैं, और कितने लोग हैं जो ऑलरेडी है ना कोई है ना वर्क कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम में फॉरएवर को देख रहे हैं। हिमाचल से हैं, ठीक है जी। पंजाब, हिमाचल, बिहार, आगरा, ठीक है जी। तो ऑल ओवर इंडिया से हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बीच में वो एस टाइप कर दीजिए, महाराष्ट्र से भी हैं, ठीक है जी। जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब टाइप कर दो, जो फ्री हैं वो एफ टाइप कर दो, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके आप सबके बारे में। स्टूडेंट्स, ठीक है जी। चलो, बहुत अच्छी बात है जी, है ना, हमारे बीच में काफी स्टूडेंट्स हैं। तो पार्ट टाइम जॉब करने वाले भी काफी पर्सन हैं। ठीक, चलो अच्छी बात है, बिजनेस करने वाले भी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो आई होप है ना आपको ये कंसेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी होगी आपने कुछ चीजें है ना ऑलरेडी इस चीज के बारे में समझी होगी। तो देखो, आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आपको डेफिनेटली बिजनेस को समझने में भी हेल्प मिलेगी, और आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें है ना हेल्प करने वाली है ना। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली है ना, सिद्धू मूसेवाले को सभी जानते होंगे। हाँ जी। तो उनके पड़ोस में, मतलब उनके साथ वाले विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ, मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है मेरा। ठीक है। तो वहां से कहीं ना कहीं एक हमारा जो एरिया उसको काफी बैकवर्ड एरिया माना जाता है शुरू से, कि हाँ भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा है ना एडवांस सिटी नहीं है, बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड सिटी बैकवर्ड मानी जाती है। तो वहां पे जो विलेज है, तो आप उनका अंदाजा लगा सकते हो कि उनको तो और भी बैकवर्ड समझा जाता होगा। तो यहाँ मेरे एरिया में ज्यादातर लड़कियों को कोई फ्रीडम वगैरह बिल्कुल नहीं थी, है ना। बस यही होता था, थोड़ी बहुत ही पढ़ाई लिखाई कराई, उसके बाद ठीक है लड़कियों की शादी कर दो और एक एवरेज लाइफ, है ना। बट मुझे बचपन से एक चीज क्लियर थी कि मुझे, है ना, कहते हैं ना, हम पैदा कहाँ हुए हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट आगे लाइफ कैसी जीनी है वो हमारी कंट्रोल में। तो मैं बचपन से एक ही चीज देखती थी कि मुझे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी। मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, बट मुझे एक हाउस वाइफ बन के नहीं रहना। मैं फ्यूचर में एक अच्छी, है ना, लाइफ को जीना चाहती हूँ, मैं एक अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहती हूँ ना। तो बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, है ना, स्कूल टाइम से स्टडी पे, है ना। +1 +2 नॉन मेडिकल से की, उसके बाद बीएससी नॉन मेडिकल से की, है ना। बहुत मेहनत की, है ना, टॉपर्स में हमेशा आती थी। बीएससी करने के बाद, है ना, एमएससी की प्लान था कि पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाऊंगी, क्योंकि मेरा एक मेन मोटिव होता था कि मुझे मिनिमम 60 से 70 हजार रुपए मंथली कमाने हैं अगर मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। क्योंकि उस टाइम तो हाँ 10-15 हजार ऐसे होता था कि बहुत बड़ी बात है, बट मेरे लिए होता था कि नहीं, एक ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए भी कम से कम 60 हजार तो चाहिए ही चाहिए। और वो मुझे पता था कि मुझे या तो ऑफिसर रैंक अगर कोई मिल गया, वहां पर मुझे 60-70 हजार महीने का मिलेगा, और या फिर अगर मैं एक प्रोफेसर लाइन में जाती हूँ तो एक कॉलेज का प्रोफेसर भी 60-70 हजार रुपए कमा लेगा। तो मैंने एमएससी की, एमएससी के बाद पीएचडी का प्लान था। बट कहीं ना कहीं घर वालों का भी थोड़ा ऐसे था कि नहीं, पीएचडी में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा, जब मैंने थोड़ा बहुत चीजें चेक की, मुझे एक चीज दिखी कि लोग पीएचडी के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वहां गवर्नमेंट जॉब नहीं। और मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनका एक ही ड्रीम था कि मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, है ना। क्योंकि आज मेरे जो पापा की लाइफ थी, जहाँ हमारी जो कह सकते हैं अच्छी खासी घर की जो इनकम थी, वो मेरे पापा की जॉब की वजह से। तो उनको लगता था कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, तो वो हमेशा यही चाहते थे कि ये भी गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो उन्होंने कहा नहीं,
प्रोफेसर में तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और वहां तेरे को सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, इससे अच्छा तू पेपरों की तैयारी कर ले। तो मैंने वो पीएचडी का आइडिया ड्रॉप किया है ना, बीएड करनी स्टार्ट की और साथ साथ गवर्नमेंट पेपरों की तैयारी करनी स्टार्ट करी है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई गवर्नमेंट पेपरों की तैयारी करना तो बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे, है ना, कंपटीशन बहुत हाई है। बट मैं अपना बताऊं, मुझे कंपटीशन से कोई ज्यादा डर नहीं लगता था। 3 महीने कोचिंग लेने के बाद मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम में ही मेरा प्री एग्जाम क्लियर होना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे पापा एसबीआई बैंक में जॉब करते हैं, तो मेरा भी टारगेट यही था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, क्योंकि वहां अच्छी खासी सैलरी हमें मिल जाती है। तो बैंकिंग की प्रेपरेशन करनी स्टार्ट की, प्री एग्जाम तो है ना बहुत जल्दी से क्लियर होने स्टार्ट हो गए। बट प्रॉब्लम कहाँ थोड़ी सी आ रही थी, मेंस एग्जाम में, क्योंकि उसके लिए काफी हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत की है ना, दिन रात एक किया कि भाई हाँ हर हाल में जॉब लेनी ही लेनी है। और जब उस लेवल पे पहुंची कि अभी अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, उस टाइम लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन में आप सबको पता है सबने कितना कुछ फेस किया। तो मुझे भी वहां पर यही चीज हो रही थी कि एग्जाम कोई आएगा तभी क्लियर करेंगे, तो कोई एग्जाम ही नहीं आ रहा था। घर पे फ्री बैठे वेट कर रहे थे लॉकडाउन ओपन होगा, है ना, सब कुछ नॉर्मल होगा और पेपरों की, है ना, फिर गवर्नमेंट पेपर आएंगे और भरेंगे, वही चीज कहीं ना कहीं चल रही थी। बट कहीं ना कहीं धीरे 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 वो चीज इतनी बढ़ती गई कि टेंशन स्टार्ट होने लगी। वो टेंशन क्यों हो रही थी, क्योंकि लॉकडाउन ओपन नहीं हो रहा था, कोई पता नहीं था कब कोई पेपर आएगा। और जब आपको पता ही नहीं कल को एग्जाम कब आना है, ना पढ़ाई का दिल कर रहा है, तो जो 1.5-2 साल फुल मेहनत से जिस लेवल पे प्रेपरेशन करी थी, वो भी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हुई और वो टेंशन में बदलती गई। क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि भाई अभी मेरी लाइफ का कुछ नहीं होने वाला, अभी तो मैं करियर वाइज मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रही थी कि मेरा करियर अच्छा कैसे बने। तो वहां से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट किया, क्या करूं क्या करूं, नहीं मुझे तो अपना करियर बनाना ही है हर हाल में, है ना। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना, अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके बहुत सीरियस हो तो भगवान आपको उस चीज के लिए कोई रास्ता दिखाता जरूर है। तो मुझे भी वो रास्ता दिखा, और दिखाने वाले थे मेरे एमएससी के एक फ्रेंड, उनकी एक दिन कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, है ना। तो जब हम पहली बार सुनते हैं तो सबके मन में बड़े सारे डाउट एंड क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं। तो फॉरएवर जब है ना उन्होंने मुझे बताया इस कंसेप्ट के बारे में, तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार सुन चुकी थी। और जब भी मैं है ना नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री के बारे में सुनती थी, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज बात आती थी, मैं कहा नहीं यार ये पढ़े लिखे लोगों के करने वाले काम नहीं है, मैं तो टॉप कर रही हूँ, अच्छी मैंने स्टडी की है, मुझे तो एक अच्छे लेवल का काम करना है, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, ये तो है ना एवरेज सा काम है जिसको कोई भी कर सकता है, ये मेरे टाइप का काम नहीं है। तो मैंने पहले 2-3 बार तो मना बहुत लोगों को ये मना कर दिया था। बट जब है ना जब नेहा मैम मेरे जो सीनियर है, जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिखाई, ठीक है, उनमें से है ना कुछ सीनियर्स के बारे में मुझे बताया कि आज ये ऐसी लाइफ जी रही है। तो मैंने जब उनकी लाइफ देखी, है ना, जैसे हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, गुरिंदर सिंह बाजवा सर हो गए, नवनीत सर हो गए, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स टीम फार 64 के, जब मैंने उनको देखा तो मुझे एक चीज लगी, मैं कहा यार इन्होंने ऐसा क्या किया जो आज ये इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मैं कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वहां से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ कि हाँ, जैसी लाइफ मैं चाहती थी यहाँ पर लोग ऑलरेडी वैसी लाइफ जी रहे हैं। तो उस चीज को देख के मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिली। बट कहते हैं ना ये काम सिर्फ मोटिवेशन वाला नहीं है, ये काम है नॉलेज का, है ना। और मुझे शुरू से आदत है कि किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उसको बहुत अच्छे से जानना है। तो मैंने नॉलेज लेनी स्टार्ट की, मैंने जानना स्टार्ट किया क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, फॉरएवर लिविंग के बारे में प्रॉपर रिसर्च की, उसकी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जाना, प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, मार्केटिंग प्लान को समझा। और जितनी मैं नॉलेज लेती गई उतना ही ज्यादा मैं इस कंसेप्ट की फैन बनती गई, क्योंकि मैंने इससे बढ़िया कंपनी नहीं देखी। मैं किस लेवल की, है ना, आज सोच के देखो 160+ कंट्रीज में किसी बिजनेस का चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जब मैंने वो चीजें देखी तो मेरा हुआ कि नहीं यार मुझे ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो मैं तो क्लियर हो गई, मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बट क्या घर वालों को क्लियर होता है? नहीं। अभी मेरे पापा का बचपन का ड्रीम कि मुझे तो अपनी बेटी को गवर्नमेंट ऑफिसर ही देखना है, तो उनको मना बिल्कुल नहीं समझ आया। और ऑलरेडी उन्होंने बड़ी सारी कंपनियां देखी थी, घर वालों के साथ भी ऑलरेडी किसी मना वो फ्रॉड में फंस चुके थे। तो मेरे पापा का कहना था कि तू नहीं, तुझे इतनी पढ़ाई लिखाई ऐसे फालतू के कामों के लिए नहीं करवाई, तू अपना सिर्फ अपनी है ना तैयारी पे ध्यान दे, है ना, लॉकडाउन ओपन होगा कोई बात नहीं, पेपर है ना आएंगे बाद में, अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। बट नहीं, मुझे ऐसे था कि नहीं भाई मुझे तो करना ही करना है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, धीरे धीरे उनको बताया, है ना, और एक कॉन्फिडेंस दिया। मैं कहा पापा आप मुझे 1 साल दो और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो मेरा डिसीजन है वो एक राइट डिसीजन है फॉरएवर को करने का। और मैंने इसको बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। और जब मैंने इसकी क्लैरिटी की थी तो मुझे इतनी क्लैरिटी हो चुकी थी कि मैं इसके बाद जॉब नहीं करने वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ देखो बहुत सारे न्यू पर्सन बैठे होंगे, मैं किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है नहीं है ना। बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हमें आप ये पता है कि हमें लाइफ बनानी कैसे है, तो वो फ्यूचर में जरूर देख लेनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं। अभी मैं अपनी बात करूं,
अगर मैं सोचूं कि मेरी बेस्ट लाइफ कैसी हो सकती है, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना था, अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल पहले। तो मैं जब सोचती थी कि मुझे अपनी लाइफ कैसी बनानी है, मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखती थी कि तुझे ऐसी लाइफ बनानी है कि तेरे पास ना पैसे की कमी हो, ना टाइम की कमी हो, तेरा जब जो दिल करने को करे तू वो चीज कर सके, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो घूमना फिरना है, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो अपनी लाइफ को अपनी कंडीशंस पे मैं जीना चाहती थी, तो ड्रीम लाइफ मेरी ये आ रही थी। बट अगर मैं दूसरी तरफ देखूं डायरेक्शन, वो डायरेक्शन थी बैंकिंग सेक्टर। सोच के देखो, क्या बैंकिंग सेक्टर में जो मेरी चीजें, जो मैं सोच रही थी, क्या वो पॉसिबल थी, वहां पूरी हो सकती थी? एवरेज अगर देखूं, एक है ना, बैंक पीओ भी बन जाती, 60-70 हजार की सैलरी होनी थी। क्या 60-70 हजार की सैलरी में आज हम एक ड्रीम लाइफ जी सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं। चलो वो भी छोड़ो कि ठीक है, एवरेज चलो इनकम हो गई, क्या टाइम होता मेरे पास? यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, देखो हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एक लड़की के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कभी करियर होता नहीं। क्योंकि हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ती है फ्यूचर में, देखो यहाँ बहुत सारी मैरिड लड़कियां भी हो सकती हैं, वो ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझेंगे कि हमें घर भी संभालना है, फ्यूचर में बच्चों की देख रेख भी करनी है, और साथ साथ हमें अपना करियर बिल्ड कर। तो मैं एक ही चीज देखती थी कि अगर मुझे जॉब मिल भी गई, मैं कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठूंगी, घर के काम करूंगी, 8 बजे मुझे निकलना होगा घर से, नहाना शाम के 5-6 बजे तक मैं जॉब पे रहूंगी, आते ही फिर घर के काम हो जाएंगे, और सारी लाइफ सिर्फ काम 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 ही रह जाएगा। संडे की एक छुट्टी आएगी, उसमें ये होगा घर की सफाइयां कर लें, ये कर लें, है ना, आज कहीं रिलेटिव के जाना, तो कहीं ना कहीं लाइफ ऐसे रख ली थी कि सारी लाइफ ऐसी निकल जानी है, कुछ नहीं कर पाऊंगी। और जब मैंने उस चीज को इमेजिन किया, मुझे तो डर लगना स्टार्ट हो गया, मैं क्या, मुझे नहीं चाहिए जॉब। ठीक है, और ऐसी कंफ्यूजन हो जाती थी, है ना, कि हाँ भाई जॉब करना ज्यादा बेटर है या हाउस वाइफ ज्यादा बेटर है ना, जा क्या करना चाहिए, जब मेरे लाइफ में फॉरएवर नहीं आई थी ना। बट फॉरएवर आने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गई कि भगवान ने मुझे इसी चीज के लिए बनाया है, अभी कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ यही और यही काम करना है। ठीक है, तो मेहनत करनी स्टार्ट की, है ना। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि नहीं तू बहुत बड़ा गलत कर रही है, हर बंदा मुझे डिमोटिवेट कर रहा था मेरे आसपास, क्योंकि सबको ये लगता था इसने अच्छी खासी स्टडी की है, अच्छी इंटेलिजेंट लड़की है, किन कामों में पढ़ रही है, क्योंकि उनको नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, है ना। बट मैंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, मुझे एक चीज पता था, लाइफ मेरी है, तो आज मैं जो डिसीजन लूंगी वो लाइफ का मेरा ही होना चाहिए, ताकि कल को मुझे कभी रिग्रेट ना हो कि यार मैं करना ये चाहती थी बट बाकी लोगों ने ये बोला तो मैंने उनकी सुन ली। तो मैं चाहती थी कि लाइफ मेरी है तो मेरा डिसीजन ही होगा। तो करते 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 धीरे धीरे टीम बननी स्टार्ट की, है ना। तो बहुत सारी लड़कियों को बिजनेस प्लान दिखाया, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, है ना, आए, तो काम करके पता चलता है भाई बहुत ज्यादा उसकी के ना डिमांड है। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया, धीरे 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 सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर क्वालिफाई किया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल में मैं यहाँ से मैनेजर क्वालिफाई कर गई थी। और मैनेजर क्वालिफाई करके जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मेरे सीनियर ने एक चीज बोला था कि अगर तू मैनेजर क्वालिफाई कर लेती है तो 60 से 70 हजार रुपए तू मिनिमम आराम से कमा ली। और मेरा लाइफ में पहले टारगेट ही इतना था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब में 60 हजार कमाना है, तो मेरा एक ही ध्यान था कि मुझे मैनेजर बनना है। बट मैनेजर बन के, है ना, जो फर्स्ट मंथ मेरा पे आउट आया था वो 60 हजार का नहीं था, बल्कि उससे डबल था, वो था 1,20,000। ठीक है, और वहां पे मेरे घर वालों को भी वो कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ अभी शायद ये सही डायरेक्शन पे जा रही है, इसको यही करना चाहिए। तो करते 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 धीरे धीरे टीमों में भी अचीवमेंट होनी स्टार्ट हुई, है ना। तो मेरी टीम में आज बात करें 10 से 12 लड़कियां आज मैनेजर है, जिसमें से बहुत सारी हाउस वाइफ है, और ऐसे एरिया से हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड बोल सकते हैं, जब विलेज, ऐसे विलेज से लड़कियां उठ के आज मैनेजर लेवल पे 1-1 लाख की इनकम जनरेट कर रही हैं, जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लाइफ में कुछ करेंगे। बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो मुझे हमेशा ये चीज बोलते हैं कि मैम हमने तो ये सोचा था कि हमारी लाइफ तो बस घर का काम करते ही निकल जानी है, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट फॉरएवर की वजह से आज वो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रही है ना, अपनी फैमिली को अच्छी इनकम दे पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती है कि फॉरएवर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं चेंज करते, अपने साथ बहुत सारी लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने स्टार्ट किए, जैसे आप सबने अगर मार्केटिंग प्लान, है ना, समझा होगा, तो वहां आपने देखा होगा ना, एक कार प्लान होता है, तो मैंने कार प्लान लेवल को भी अचीव किया। उसके बाद मैनेजर रिट्रीट, है ना, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी हमें ट्रिप देती है, तो वो अभी आने वाले मंथ्स में वो हम जाएंगे उस ट्रिप पे, तो मैंने ट्रिप भी क्वालिफाई किया। उसके बाद अभी जैसे 8 तारीख को ग्लोबल रैली आ रही है, तो ग्लोबल रैली को भी क्वालिफाई किया, है ना। तो ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया, देखो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी मैं हमारे ग्रुप का, जिसका नाम है टीम 564। तो आज मैं जो भी हूँ, है ना, मैं सिर्फ अपने सीनियर्स की वजह से हूँ। बस मैंने एक ही चीज की कि जैसे जैसे मेरे सीनियर्स मुझे बोलते गए, मैंने आंखें बंद करके उन पे भरोसा किया, और जैसा उन्होंने बोला मैंने वही चीज की। तो आज मैं आपको, यहाँ जितने लोग बैठे, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आपको गाइड करने के लिए बहुत अच्छे लोग मिल चुके हैं, बट समझदार वो है जो इन बातों को मानेगा, जो इन चीज पे भरोसा करेगा। क्योंकि कई बार ना हम चीजों को लेके कंफ्यूज ही होते रहते हैं।
पता नहीं सही होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे टाइप का है कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट देखो, आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो आपको लाइफ कैसी बनानी। जैसे मैं अपना बता के हटी हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे लाइफ ऐसी बनानी है, और फिर मैंने देखा कि मेरे लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आज अगर आप पहले ये अपने आप से पूछोगे कि हाँ मुझे कैसी लाइफ बनानी है ना, आप यहाँ बहुत सारे सीनियर्स को देख रहे होंगे, बहुत सीनियर्स को देख के आपको लगता हो यार लाइफ हो तो इस बंदे जैसी हो, है ना, होता होगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं बहुत ज्यादा सीनियर्स को फॉलो करती थी कि यार है ना, आज हमारे सीनियर्स अच्छी टाइम फ्रीडम एंजॉय करें। आज आप सभी देख रहे होंगे हमारे सीनियर्स को, है ना, कि कितनी अच्छी लाइफ जी है, लग्जरी गाड़ियां सोच के देखो, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में घूमना, है ना, कोई छोटी बात है। नॉर्मली बंदा ये सपने में ही सोचता है, भाई रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ सब कुछ वो पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, सबसे पहले तो अपनी डायरी पे आप ये लिखो कि आपको लाइफ बनानी कैसे। ठीक है, कि आपको कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, है ना, क्या आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, पहले नंबर वन आप अपनी डायरी पे वो लिखो। फिर देखो कि वो कहाँ से और कैसे कैसे पॉसिबल। और मैं आपको एक ही चीज बताऊं, जब आप ये लिखोगे ना आपको समझ आएगा यार फॉरएवर के अलावा ये कहीं पे पॉसिबल है नहीं। अगर पॉसिबल है तो वो 30-40 साल बाद जाके पॉसिबल होंगे, या फिर उस पे लाखों करोड़ों रुपए लगने वाले हैं तब जाके पॉसिबल है। बट फॉरएवर सोच के देखो, एक ऐसा कंसेप्ट है ना, यहाँ लाखों करोड़ों लग रहे हैं, ना यहाँ खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा है कैसे क्या बिजनेस आइडिया, हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। सोच के देखो, इतना बढ़िया बिजनेस आइडिया मिल गया, कोई लाखों करोड़ों हमारी जेब से खर्च नहीं हो रहा, बस एक ही चीज करनी है, जो सिखाया जा रहा है उसको सीखना है, मेहनत करनी है, और मेहनत के दम पे जो अचीव करना चाहो आप लाइफ में वो अचीव कर सकते हो। तो इससे बढ़िया काम कोई मिल सकता है हमें। ठीक है, तो पहले अपनी वाई क्लियर करो। फिर दूसरी चीज क्या होती है, लोग ड्रीम सबके हैं, ठीक है, हर बंदा ही चाहता है मेरी ड्रीम लाइफ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, है ना। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम ड्रीम सिर्फ ऐसे देखते हैं, काश मेरे पास ये हो। ठीक है, और ये चीज याद रखना, काश कभी पूरी नहीं होती, भगवान अपने आप आके आपको सारी चीजें नहीं देने वाला। ड्रीम किसके पूरे होते हैं, जो 5% लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसी लाइफ बनानी है तो कैसे बनेगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा, कैसे मैं कहना इस चीज तक पहुंच सकता हूँ। तो जो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है ना कि हाँ भाई कैसे ये पॉसिबल है, वही अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। तो मेक श्योर, है ना, हमने बहाने वाला नहीं बनना कि हाँ आज देखो जो हालात है सबके अलग अलग होंगे, यहाँ बहुत सारे फाइनेंशियली वीक फैमिली से होंगे, है ना, कई ऐसे होंगे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से यहाँ सभी लोग, है ना, आज बिलोंग करते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे सर्कमस्टांस है ना उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट उस सर्कमस्टांस में हम अपना रिस्पॉन्स क्या देते हैं वो चीज बहुत मैटर करती है ना। मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी जो आपको काफी हेल्प करेगी। तो एक ना, है ना, दो ब्रदर थे, तो वो बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो पापा थे वो बहुत ज्यादा नशा वगैरह करते थे, मतलब कोई इनकम सोर्स नहीं था, बड़ी मुश्किल से उनका ना बचपन गुजरा। तो धीरे धीरे जब वो दोनों बड़े हुए, है ना, तो बड़े होके उन दोनों में से एक जो ब्रदर था वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, उसके पास सब कुछ था ना, घर गाड़ी, उसने जो लाइफ की कह सकते हैं ऐश वाली चीजें होती है उसने सब अचीव कर ली, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। और उसका जो दूसरा छोटा ब्रदर था वो अपनी लाइफ में अपने पापा की तरह बहुत ज्यादा गरीब, वैसे ही है ना, स्ट्रगल कर रहा है 2 टाइम की रोटी के लिए, उसकी लाइफ ऐसी है। तो जब उन दोनों से ये चीज पूछी गई कि हाँ भाई अगर आज तू इतना सक्सेसफुल है तो क्यों है, और दूसरे से पूछा गया कि आज तेरा इतना बुरा हाल है तो क्यों है, तो उन दोनों का आंसर सेम ही था कि मेरे पापा जो है वो नशे। एक ने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि भाई मेरे पापा तो हैं मुझे कुछ नहीं करके देने वाले, तो मुझे जो करना है अपनी मेहनत पे करना है, और उस बंदे ने इतनी मेहनत की और सही रास्ते पे चल के अपनी लाइफ को बना लिया। और दूसरा बंदा इसको सिर्फ बेचारा ही बनता रहा, मेरे पापा कुछ नहीं करने वाले, मेरे पापा ने मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, और उसी चक्कर में अपनी खुद की लाइफ खराब कर। तो मैं आज आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आज जो आप एक्शन लेते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, उससे जो सबसे ज्यादा लाइफ इफेक्ट होगी वो सिर्फ आपकी होने वाली, अल्टीमेटली आपको फर्क पड़ने वाला है। तो मेक श्योर आज डिसीजन भी सोच के लो, क्योंकि है ना बहुत सारे लोग हैं मैं देखती हूँ वो आज यही बोलते रहते हैं, मैम पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कैसा काम है ना। बट एक चीज याद रखना, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म ना कोई है और ना ही आपको मिले। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। बाकी मुझे चैट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैम काम क्या है, तो डेफिनेटली मैं इस चीज को भी आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ कि ये काम क्या है ना। देखो, सबसे पहले हमने ये समझना है कि यहाँ हम एक बिजनेस करने आए। ठीक है, अभी अगर हम नॉर्मल बिजनेस को समझे तो बिजनेस क्या होता है, किसी चीज का लेन देन बोल दें, है ना, कि मार्केट में किसी चीज की डिमांड है, कोई जरूरत है, हम उस जरूरत को पूरा करते हैं, है ना। अभी आज के टाइम देखो नौकरियों का तो सबको पता है, हर इंसान चाहता तो यही है मैं अपना खुद का काम करूं, अपने खुद के दम पे कुछ करूं। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब खुद के बिजनेस का सोचते हैं तो 3 चीजें सोचनी पड़ती हैं। सबसे पहले आइडिया, कि बिजनेस किस चीज का करूं,
ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कहाँ से क्या एडजस्टमेंट होगी, उस चीज के बारे में हमें कुछ पता नहीं। दूसरा फिर ये सोचना पड़ता है कितने पैसे चाहिए। 15-20 लाख से कम तो हम कोई आज बिजनेस की बात ही नहीं कर सकते। और एक अच्छे लेवल पे कि महीने का लाखों रुपए कमाना है, तो उसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा अगर हम पहले करेंगे तभी हम कोई बिजनेस का सोच सकते हैं। और हर बंदे के पास आज वो फैसिलिटी नहीं है कि वो लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। अभी मान लो किसी के पास पैसे भी हैं, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस चलाएंगे कैसे, बिजनेस कैसे चलता है, इस चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। और क्या कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि बिजनेस ना करना आता है, ना कोई आइडिया है, बस पैसे और उसको लगा देंगे? नहीं ना। तो इस कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम की वजह से हम अपना बिजनेस नहीं कर पाते। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो हम जैसे लोगों के लिए बनी है कि जो बिजनेस करने की इच्छा रखते हैं, जो अपनी मेहनत के दम पे कुछ करना चाहते हैं, बट ना उनके पास आइडिया, ना उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और ना ही उनको कोई गाइडेंस है, उन लोगों के लिए बनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें हमें एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस मिलता है। जैसे आज आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट बन रहे हैं, तो फॉरएवर लिविंग की बात करें, हमारी कंपनी डील कर रही है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अभी सोच के देखो, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की अगर बात करें, आज इसकी कितनी को डिमांड है। सिंपल, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप में से कौन है जो बीमार होना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाए? कौन चाहता है मैं बहुत मोटा हो जाऊं या बहुत पतला हो जाऊं? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं तंदुरुस्त रहना, सुंदर दिखना और फिट रहना। पर कड़वी सच्चाई है, कितने लोग अपने आप को तंदुरुस्त बोल सकते हैं? हाँ जी। अगर ये चीज चेक करनी है, अपने दादा दादी से ये अपना ये क्वेश्चन पूछ लेना कि है ना, आपकी एज में वो कैसी लाइफ जी रहे थे, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी, ना ही आज हम हेल्दी हैं, ना ही उतने फिट हैं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी डाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो उस वजह से फॉरएवर लिविंग, हम जिस कंपनी का पार्ट बने हैं, वो डील करती है हेल्थ एंड वेलनेस में, ठीक है, जिसमें हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, है ना, और उसके बाद अगर हम बात करें स्किन केयर, पर्सनल केयर, जो जिस चीज की डिमांड है हम उस चीज में डील कर रहे हैं। और हमारी कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है वो वर्ल्ड बेस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन, 160+ कंट्रीज में बिजनेस का होना, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आज इस प्रोडक्ट की कितनी बेस्ट क्वालिटी है ना। तो अगर हम हेल्थ में डील कर रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी में डील कर रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है? डेफिनेटली है। तो आइडिया अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? और इस चीज की जरूरत कब तक रहेगी? लाइफ टाइम। हाँ जी। तो जब लाइफ टाइम तक इसकी जरूरत रहेगी, तो सोच के देखो बिजनेस का आइडिया सॉलिड हो गया कि नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ हमें 90% जो काम है वो कंपनी की तरफ से डन मिलता है, ठीक है। जिसकी फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है, आप देखना कि बिजनेस करने के लिए कितनी ज्यादा सरदर्दी लेनी पड़ती है, बट यहाँ कोई सरदर्दी नहीं है। यहाँ हर चीज हमें प्रॉपर बनी बनाई मिल रही है। हमें जस्ट चीज इसका काम क्या करना है, हमें करनी है इसकी मार्केटिंग, ठीक है। और मार्केटिंग का सिंपल सा, यहाँ पर हम सिंपल भाषा में और भी आपको इजी वे में समझाऊं तो हमारे यहाँ दो काम है। 10% हमारा काम है, जिसको ये प्रोडक्ट की नीड है उसको हमने ये प्रोडक्ट की सलाह देनी है, इस प्रोडक्ट की नॉलेज देनी। क्योंकि अगर हम बात करें, किस आज हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें राइट गाइडेंस नहीं है ना। मार्केट में बड़े सारे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बट कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये बता दे भाई कौन सा प्रोडक्ट सही है कौन सा नहीं है। नेचुरल के नाम पे बड़ी सारी चीजें बिक रही हैं, बट फॉरएवर का आपको एक इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो श्योरिटी देते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमें उस चीज की नॉलेज लेके, जिस बंदे को उस चीज की जरूरत है उसको हमने प्रोडक्ट की सलाह देनी है। और 90% हमारा काम है कि जिसको बिजनेस की नीड है उसको हमने बिजनेस की सलाह, ठीक है। देखो, किसी भी काम को अगर हम करना है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, वो अकेले बंदे से कभी भी पॉसिबल नहीं। उसके लिए चाहिए होता है एक नेटवर्क, है ना। आज आप सोच के देखो, अमूल वेरका को आप देखते होगे, दूध बेच रहे हैं। आपके लोकल एरिया में कोई डायरी वाला होगा, दूध तो वही बेच रहा है ना। कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो सकता है, आपका जो डायरी वाला है लोकल, उसकी ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो दूध की, बट फिर भी आज अमूल वेरका इतना रिच क्यों है? क्योंकि उनका एक नेटवर्क काम करता है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, आपको एक ही चीज दिखेगी कि वो अकेला बंदा नहीं काम कर रहा, वो एक टीम की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें वही मौका मिलता है कि हम अपना खुद का नेटवर्क खुद जनरेट कर सकते हैं और एक टीम बना के उसके साथ हम एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो आज जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है ना। 1000 से ज्यादा लड़कियां आज मेरी टीम में, है ना, एक अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रही हैं। तो ये नेटवर्क की ही सबसे बड़ी पावर है जो लाइफ में हमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है ना। तो आप सोच के देखो, स्कूल में एक टीचर जॉब कर रहा है, हाँ जी, और उसी स्कूल को चलाने वाला कौन है? स्कूल का मालिक। अभी स्कूल के मालिक ने क्या किया? टीचर्स का नेटवर्क बनाया, है ना। अभी इन दोनों की अगर आप लाइफ को कंपेयर करके देखो, तो स्कूल के मालिक के पास ज्यादा प्रॉफिट जा रहा है क्या टीचर के पास? स्कूल के मालिक के पास। इन दोनों में से फ्री टाइम ज्यादा किसके पास है? स्कूल का टीचर अपनी मर्जी से जब दिल चाहे स्कूल से जा सकता है, 4-5 दिन की छुट्टियां ले सकता है, नहीं। बट स्कूल का मालिक 2-3 महीनों में स्कूल में एंटर भी ना करे, कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं। तो टाइम किसके पास हुआ? स्कूल के मालिक के पास। उसके बाद तीसरी चीज अगर हम देखें, फ्रीडम। ठीक है, कि अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना, वो कौन कर रहा है? स्कूल का मालिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी। आज टीचर है ना, मान लो 15 साल से जॉब कर रहा है, क्या उसके बच्चे को सीधी वो जॉब मिल जाएगी कि तेरी मम्मी या तेरे पापा 20 साल से है ना टीचिंग कर रहे हैं तो आ जा तुझे भी जॉब देते हैं? नहीं, उनके बच्चों को फिर जीरो से खुद का सारा कुछ सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। बट स्कूल के मालिक का बेटा डायरेक्टली स्कूल का मालिक बन गया कि नहीं बन गया? वो 8th फेल है या सिर्फ 10th पास है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सिक्योरिटी किसके पास हुई? स्कूल के मालिक के पास। तो स्कूल के मालिक ने क्या किया? एक नेटवर्क जनरेट किया उन टीचर्स का, जिसकी वजह से आज वो इतनी अच्छी लाइफ जी रही है। बट ये चीज याद रखना, स्कूल के मालिक ने करोड़ों रुपए का खर्चा करके एक बहुत बड़ा रिस्क लेके वो स्कूल ओपन किया था। बट हमें ये इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग हमें वो मौका देती है कि बिना करोड़ों लगाए आप अपना खुद का नेटवर्क जनरेट कर सकते हो और स्कूल के मालिक से भी ज्यादा बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हो। सोच के देखो कितनी बड़ी पावर मिल रही है। लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, "हाँ, क्या है बिजनेस, क्या नहीं"। भाई नहीं, आप प्रैक्टिकली समझ के तो देखो इस चीज को कि हमें करोड़ों का बिजनेस बड़ी आसानी से घर पे बैठे बैठे क्या करके मिल रहा है। सिर्फ कि भाई कुछ प्रोडक्ट यूज करो, बेनिफिट लो, बेनिफिट लेके वही एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करो और अपना खुद का एक बड़े लेवल का बिजनेस करो। तो करोड़ों का बिजनेस अगर इतनी आसानी से मिल रहा है, तो अगर हम फिर भी उस चीज के बारे में जस्ट सोचते ही जाएंगे, क्या हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे? कहते हैं ना, 1 मिनट में कभी भी लाइफ नहीं चेंज होती, बट 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ को जरूर चेंज करता है। तो मैं आज अगर मेरे से कोई पूछेगा भी तेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा है, मैं वो मोमेंट बोलूंगी कि जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे फॉरएवर को फुल टाइम कर। सोच के देखो, आज मैं जो भी हूं उसी डिसीजन की वजह से हूं। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? अगर उस टाइम मैं ये सोचती रहती यार पापा तो नाराज हो रहे हैं है ना, वो तो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, उनका तो ड्रीम यही है कि मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब करे, मैं किन कामों में पड़ रही हूँ, मेरे सारे रिश्तेदार बोल रहे हैं तू पछताएगी यार अगर ये सही हुए तो, अगर मैं वो चीजें सोच लेती तो हाँ जी, आज नुकसान किसका होता? मेरे रिश्तेदारों का। हाँ जी, मेरी फ्रेंड्स का। मेरा होता ना। और अगर मैंने उस टाइम अपनी सुनी, अपने सीनियर्स की बात को माना, ठीक है, उन लोगों की बात को माना जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल है, तो फायदा किसका हुआ? मेरा हुआ ना। क्योंकि मैं एक चीज मानती हूँ, जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो वैसे बंदे से ही सलाह लो। कई लोग सलाह किससे लेते हैं, है ना, अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड से जो खुद घर पे वेली बैठी है, ठीक है, अपने चाचा ताया से जो खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। कड़वी से चाहिए, बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है कि जिस बंदे की खुद की लाइफ स्ट्रगल में चल रही है, क्या वो आपको सही सलाह दे सकता है? जो बंदा खुद 10,000 कमा रहा है, क्या वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि 1 लाख रुपए कैसे कमाते हैं? कौन बता सकता है? जो खुद ऑलरेडी कमा रहा है। तो हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम ऐसी लोगों की बातों को मानने लग जाते हैं, है ना, मेरे तो चाचा जी बोल रहे हैं ये काम नहीं चलते, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड कह रही है इस काम में कुछ नहीं रखा, ठीक है, और हम ये नहीं देखते कि वो खुद क्या कर रहे हैं। तो मैंने वो गलती नहीं की, मैंने उन सीनियर्स की बातों को सुना जो ऑलरेडी वो लाइफ को जी रहे थे। ठीक है, तो आज वही चीज आपके साथ है। आज से 3.5 साल पहले मैं जहां खड़ी थी, आज आप वहां पे खड़ी हो। ठीक है, यहाँ बहुत सारे समझदार लोग होंगे, मैं तो यही चाहती हूँ सभी समझदार हो, बट कड़वी से चाहिए सब नहीं होंगे। कुछ लोग फिर भी वही गलती करेंगे कि पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं, देखते हैं क्या है कैसे है ना। बट मैं आपको ये चीज बता दूं, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसे है ना लोग थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे तो घर वाले इस काम को मना कर रहे हैं, पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। वो सिर्फ यही बोलते रह गए और आज वो 3.5 साल में वहीं के वहीं बैठे हैं और यही सोच रहे हैं मेरा लाइफ में कुछ बन जाए। सोच के देखो, बट मैंने वो डिसीजन लिया तो आज मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सोच के देखो, जो 60,000 का सोचती होती थी, आज उससे मैं 4 से 5 गुना ज्यादा इनकम यहाँ से मंथली जनरेट करता। तो ये पॉसिबल हुआ सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। बस मेक श्योर अच्छे से नॉलेज लीजिए, मेहनत करिए। ये एक बहुत प्रोफेशनल काम है, मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारी जो टीम फायर है, इनका एक ही हमारा सबका मोटिव है कि हम इसको एक प्रोफेशनल वे में, एक एथिकल वे में, एक राइट डायरेक्शन से हम इस बिजनेस को करें, है ना, कि यहाँ कोई ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ भाई ऐसे लोगों की मिन्नतें करना है, ये करना है। यहाँ एक बिल्कुल आपको वो स्किल्स सिखाई जाएंगी जो आज तक आपने कभी नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर आप इन चीजों को अच्छे से, है ना, जानो, नॉलेज लो। कंपनी की प्रोफाइल की अगर नॉलेज नहीं ली, उसके बारे में जाओ, क्योंकि जितना आप नॉलेज लोगे ना उतना आप तकड़े लेवल पे इसके फैन बनते जाओगे, है ना। और आप डेफिनेटली इन चीजों को जाके खुद भी चेक कर सकते हो कि हाँ मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो तो मनदीप464 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप खुद जाके वहां पर भी ये चीजें देख सकते हो कि मेरी लाइफ कैसे बदली है। तो एक विलेज की लड़की, है ना, मैं आपको रियलिटी अगर बताऊंगा ना,
तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे जीन्स डालना भी अलाउड नहीं था। मैं ऐसे विलेज से हूँ कि अगर मैं घर से बाहर निकल गई बिना सूट के तो ऐसे बातें होंगी कि ये लड़की तो बिगड़ गई, ये क्या कर रही। तो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जिसको है ना सिर्फ सूट्स के अलावा कुछ है ना कोई ड्रेसअप भी उनको अलाउड नहीं था। मैं अपने घर पे सिर्फ सूट डालती थी। बट आज फॉरएवर की पावर है कि आज किसी को मेरे ड्रेसअप से प्रॉब्लम नहीं है, बट सब बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं कि हाँ इस लड़की ने कुछ किया। जो पापा पहले ये कहते थे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, वो खुद कहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और आज वही पापा अपने फ्रेंड्स की बेटियों को जाके सलाह देते हैं कि हाँ बेटा अगर लाइफ में कुछ काम करना है ना तो मेरी बेटी से बात करिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हर चीज चेंज होती है, हर बंदा आपकी सपोर्ट करेगा जब आप लाइफ में कुछ करके दिखाओ। बट उसके लिए आपको एक चांस लेना होगा, उस चीज को करके दिखाना होगा। तो मेक श्योर आप इन चीजों को है ना जो चीजें सिखाई जा रही हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक अपना लेवल क्वालिफाई नहीं किया, जस्ट सोच रहे हैं करें या ना करें कैसे करें, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपको घर वालों को समझाना पड़े, एक बार आपको लगे यार कैसे करें। बट ये चीज सोच के देखो, अगर ये सोचते रहे है ना यार कैसे करें, मेरा तो हालात ऐसे हैं, ये है वो है, फिर नहीं आप कभी भी लाइफ में कुछ कर पाओगे। क्योंकि मैंने कहा ना हालात तो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, बट उसको चेंज करने के लिए आज हम एफर्ट्स क्या करते हैं वो मैटर करते हैं। तो आज आप अपने आप से एक चीज और कर सकते हो ना, अगर आप और अच्छे से स्ट्रांग है ना डिसीजन बनाना चाहते हो और कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, तो आपने ना एक लाइन एक पेज लेना है, उस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके दोनों साइड एक चीज लिखनी है, विद फॉरएवर और विदाउट फॉरएवर। आज आप इमेजिन करके देखो कि अगर आप इस बिजनेस को आज ज्वाइन करते हो तो आज से 2 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उस चीज को ना लिखो। ठीक है, उसके लिए आप हमारे सीनियर्स जो ऑलरेडी आप है ना देख सकते हो ना, बहुत सारे लोगों की जर्नी आपको यहाँ पता चली होगी, अपने सीनियर्स के थ्रू और लोगों के बारे में आप जान सकते हो कि जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं उनकी लाइफ कैसी है, वो चीज देखो, उसके हिसाब से अपनी लाइफ लिखो कि मेरी लाइफ क्या बनने वाली। और दूसरी तरफ लिखो कि अगर फॉरएवर नहीं करते तो लाइफ कैसे रहेगी। तो जब आप वो दोनों चीजों को कंपेयर करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई कुछ भी हो जाए करनी तो फॉरएवर ही है। क्योंकि मुझे यही समझ आ गया था कि भाई चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो फ्रीडम है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो दूसरों की हेल्प करना है, ये सारी चीजें सिर्फ फॉरएवर में पॉसिबल है। अगर मैं फॉरएवर नहीं होती लाइफ में, तो अगर मेरी नौकरी लग भी जाती तो सिर्फ इतना ही होता कि बस सुबह से लेकर रात तक वहां काम करते रहो, उसके बदले में अकाउंट में आपको सैलरी मिल रही है और कोई लाइफ नहीं। ठीक है, तो यही चीज आज मैं आपको भी बोलना चाहूंगी कि मेक श्योर एक राइट डिसीजन लो और जल्दी से जल्दी एक्शन लो। क्योंकि कहते हैं ना एक्शन टेकर्स आर दी मनी मेकर। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, हाँ करना चाहते हैं लाइफ बनाना चाहते हैं, नहीं, एक्शन लेने से होगा। और आज से ही मैं तो ये बोलूंगी लेवल अपना क्वालिफाई करके अपना आगे सीखो कैसे है ना काम करना है, कैसे जो स्किल्स आपको चाहिए इस बिजनेस के लिए, अपने सीनियर के साथ बैठ के उन स्किल्स को सीखो और जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करके टारगेट रखो कि इसी साल आपको मैनेजर क्वालिफाई करके अपने ड्रीम लेवल पे पहुंच के अपनी एक अच्छी लाइफ। ठीक है, तो बाकी लास्ट में अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज वो मेरे से पूछना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, किसी के मन में है कुछ, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ जी, तो आई थिंक वर्किंग तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। बाकी आप पर्सनली अपनी सीनियर से है ना इस चीज के बारे में डिस्कस करो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो मेक श्योर जो भी मन में क्वेश्चन आता है उसको मन में नहीं रखना, अपने सीनियर से उसको क्लियर आउट जरूर करना है और नॉलेज बेस्ड काम करना है। मैं आपको एक चीज बोलूंगी, सिर्फ मोटिवेट होके काम नहीं करना कि हाँ यार बढ़िया काम है कर लेते हैं, क्योंकि मोटिवेट आज थोड़े टाइम के लिए हो जाओगे बट फिर कहीं ना कहीं है ना आपको चीजों में कंफ्यूजन होती रहेगी। बट जिस बंदे के पास नॉलेज है ना, नॉलेज है इस इंडस्ट्री की, नॉलेज है इस कंपनी की, नॉलेज है इसके प्रोडक्ट की, वो बंदा इस बिजनेस में डेफिनेटली फॉर श्योर सक्सेसफुल होने वाला है। तो अच्छे से लीजिए नॉलेज, जल्दी से जल्दी स्टेप लीजिए, अपना लेवल करिए क्वालिफाई, है ना। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ, अपनी तरफ से श्योरिटी दे सकती हूँ कि जो बंदा अभी लेवल क्वालिफाई करके काम स्टार्ट करेगा उसको कभी रिग्रेट नहीं होगा। वो हमेशा कहेगा यार मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और डेफिनेटली अभी मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर भरोसा करना चाहो मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि मना करके भरोसा अपना जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां जो बंदा मेहनत करने के लिए रेडी है ना वो तो फॉर श्योर अपनी लाइफ को बदल। ठीक है, तो आई होप आपको आज है ना ये मीटिंग में आके अच्छा लगा होगा, कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी, एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ भाई सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और डेफिनेटली इस काम को करना चाहिए। तो करिए जी, अच्छे से है ना लीजिए नॉलेज, करिए अपना जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच।